Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Spice Salt. I'll share the recipes you will remember. Viewers, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन कढ़ाई की मज़ेदार सी रेसिपी। आपने ये मुनफरिद और मज़ेदार रेसिपी ट्राई करनी है और अपना फ़ीडबैक लाजमी शेयर करना है। व्यूअर्स, बहुत से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चिकन कढ़ाई बनाई जा सकती है, लेकिन अगर आप अपनी रेसिपी को मुनफरिद बनाना चाहते हैं तो आपको ख़याल रखना है मसालों की फॉर्मेशन का कि आपने किस तरतीब से कौन से स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं रेसिपी के मेन इंग्रेडिएंट्स की जानिब। रेसिपी के लिए हमें चाहिए चिकन 1 किलो, टमाटर 4 अदद दरमियाने साइज़ के, दही तकरीबन 250 ग्राम, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, बारीक कटा हुआ लहसुन तकरीबन 2 से 3 जवे, गार्निशिंग के लिए अदरक, हरी मिर्चें लंबाई के रुख कटी हुई। खुश्क मसालों में हमें चाहिए ज़ीरा पाउडर, कसूरी मेथी, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च और नमक। घर में कोई दावत हो या अचानक मेहमान आ जाए तो अगर आप किसी ऐसी रेसिपी की तलाश में हैं जो फ़ौरन से तैयार हो जाए और बहुत मज़ेदार सी भी हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि ये रेसिपी आपकी मदद करेगी एक ऐसी मुनफरिद चिकन कढ़ाई बनाने में जो आपने पहले ना तो कहीं देखी है और ना ही कभी ट्राई की होगी। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना होने पाए। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए। कितनी की देर लगती, जस्ट 1 से 2 सेकेंड, और आपके सब्सक्रिप्शन के बाद आपको मिल जाएंगी मेरी नई नई वीडियोस। और आपने उन वीडियोस को ज़रूर देखना है, ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक शेयर करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हम पैन में लेंगे ऑयल के बाद हम उसमें शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, तकरीबन 2 से 3 या 4 जवे के करीब आप ले सकते हैं। लहसुन, प्याज और ज़ीरा जब भी हम तेल में सबसे पहले शामिल करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आपने इन्हें जलाना नहीं है, वरना आपकी पूरी रेसिपी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। लहसुन गोल्डन होते ही हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे और चिकन ऐड करते साथ ही हम उसे सिर्फ फ्राई हो जाने तक पकाएंगे। आपने बिल्कुल गलाना नहीं है। चिकन जब फ्राई हो जाएगा हम उसे बाउल में साइड पे रख लेंगे और उसके बाद हम इसी में शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर आपने तब तक पकाने हैं जब तक कि वो मुकम्मल तौर पर हल ना हो जाए। टमाटर शामिल करने के बाद हम उन्हें थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर अपने मसाले शामिल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले नमक, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च और ज़ीरा पाउडर। इनके अलावा आपने कोई और स्पाइस इसमें शामिल नहीं करना, ठीक है। पिसा धनिया तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, इस रेसिपी की ग्रेवी का आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि पानी इसमें शामिल नहीं करना ज़रा सा भी। व्यूअर्स, पुराने रेसिपी जो मैं आपको टिप्स देती हूँ आप इनको फॉलो किया करें ताकि आपका खाना जो है वो मज़ेदार तैयार हो और उसमें कहीं पर भी कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो खाने वाले को गिरा गुजरे के ऐसा उन्हें लगे कि इसमें कोई ना कोई फ़ॉल्ट है। तो खाने की परफेक्शन का ख़ास ख्याल रखें। मसालों की ज़्यादती से हरगिज़ खाने में टेस्ट नहीं आता। खाने में जायका आता है मसालों के तनासुब और उनके परफेक्ट कुकिंग टाइम से। तो अब तमाम मसाले हमारे हो चुके हैं शामिल, हमने इनको भून लिया था और आप देख सकते हैं व्यूअर्स के अब हमारी ग्रेवी ने तेल छोड़ दिया है। ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैंने बिल्कुल इसको ग्राइंड नहीं किया, हल्की आंच पर पकने के लिए रखा है ताकि सारे मसाले और जो हमारी ग्रेवी है वो यकजान हो जाए, तैयार हो जाए। उसमें हमने शामिल किया है चिकन शामिल करने के बाद यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच नींबू का रस ऐड किया है और उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी शामिल करने के बाद आपने इसको 3 से 4 सेकंड के लिए दम देना है ताकि ये इसकी खुशबू बस जाए हमारी कढ़ाई में। उसके बाद अदरक, हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया और दही शामिल कर देंगे और उसके बाद इसे पकने के लिए रख देंगे। जब दही थोड़ा सा पक जाएगा तो हम उसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और हल्की आंच के ऊपर इसको पकने के लिए रख देंगे। जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा और हमारी कढ़ाई मज़ेदार से तैयार हो जाएगी, फिर हम इसे सर्व करेंगे गार्निशिंग, सलाद और दही पुदीने के रायते के साथ। इस कढ़ाई को आप सादा रोटी, चपाती रोटी या फिर खमीरी रोटी के साथ पेश कर सकते हैं। ईद की आमद है, मेहमानों के लिए ज़रूर बनाइएगा ये रेसिपी और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।